जी। अब क्योंकि आप कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो HTML और CSS के बना चुके हैं और अब जावास्क्रिप्ट भी शुरू कर चुके हैं, सो नाउ इट्स द राइट टाइम टू पुश योर कोड टू द गिटहब एंड शेयर विद अदर्स। और इसको हम लाइव डिप्लॉय भी करेंगे, थ्रू गिटहब भी देखेंगे और उसके अलावा भी देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, साइन अप कर लेंगे गिटहब पे। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो इधर से अपनी प्रोफाइल चेक करें। अगर आप पहली दफ़ा क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी जो रेपोजिटरीज हैं वो खाली होंगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, हम किस तरीके से अपनी रेपोजिटरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा VS कोड के थ्रू उसमें कोड कैसे पुश कर सकते हैं। एक मैंने इसका एक छोटा सा ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया है, इसको आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले गिटहब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको गिट इंस्टॉल करना है। अब गिट है क्या? गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, जो कि आपको ये अलाउ करता है कि एक तो आप ट्रैक रख सकें अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस का, उसके अलावा कोलैबोरेट कर सकें दूसरों के साथ, किसी एक जो आपकी मेन जो आप कह सकते हैं कि जो आपकी रेपोजिटरी है उसकी आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकें, रोल बैक कर सकें इफ समथिंग गोज रॉन्ग। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है आप गिट के थ्रू जो है कर सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करियर में इसका बहुत इस्तेमाल होगा। तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अब करना ये है कि इसकी तफसील में जाए बगैर ज़्यादा इसके बारे में एक डिटेल ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वेब डेव सिंप्लीफाइड बहुत अच्छा चैनल है, बहुत टेक्निकल इसके अंदर क्या कहते हैं अपना कंटेंट होता है और बड़ा ऑथेंटिक कंटेंट होता है एज फार एज आई हैव सीन। तो मैं तो इसको रिकमेंड करता हूँ। अब इसके लिए ये लिंक डिटेल भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले जो है वो क्योंकि आप जब जैसे इसके साथ काम करते जाएंगे तो आपकी जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती जाएगी। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम करके देखते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले क्या करना है आपने कि आपने जो है वो गिट इंस्टॉल करना है, यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना है। ये लिंक आप ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इधर आके आप ये पहले वाला जो है ना, इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। और इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आती हैं वो क्या कहते हैं अपना, उनको आप जाने दें। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास अ, इसका जो सेटअप फाइल आएगी, आपने उसे एग्जीक्यूट करना और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस पे उसे इंस्टॉल कर देना है। जी, जब वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप टर्मिनल ओपन करें और इधर आके आप चेक करें कि गिट, तो ये आपको बताएगा कि कौन सी ये 2.53 जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आप अपना कुछ सेटअप करेंगे और ये आपको एक ही दफ़ा करना है क्योंकि ग्लोबल सेटिंग्स हम कर रहे हैं। इसको बताएंगे हम बेसिकली कि आपका जो यूज़र नेम और ईमेल है वो क्या है। अच्छा, वो यूज़र नेम और ईमेल कहाँ से आएगी? देखें, ये जो आपका ये यूज़र नेम इधर लिखा नज़र आ रहा होता है और इसके अलावा जो आपकी क्या कहते हैं अपना जिस ईमेल से आपने ये गिटहब अकाउंट अपना कनेक्ट किया है, उस पे क्या कहते हैं आप वही वाली ईमेल जो है वो यूज़ करेंगे। तो करें इसको करेंगे क्या कि टर्मिनल ओपन करें और इन कमांड्स को कॉपी करें। ठीक है, इधर आप रिप्लेस कर देंगे, इधर योर नेम की जगह इधर अपना नाम दे दें। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और इधर जो भी आपकी ईमेल है उस ईमेल पे आप जो है फॉर एग्जांपल अगर ये ईमेल है, फॉर एग्जांपल ऑल्दो दिस इज नॉट राइट ईमेल, जो ईमेल आपकी है वो आप इसको इधर दे देंगे। उसके बाद इसको चेक करने का क्या तरीका है कि कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। गिट कॉन्फ़िग
यूजर डॉट नेम, तो ये बता रहा है कि ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। इसी तरह git config user डॉट ईमेल, तो इससे आपकी ईमेल भी आ जाएगी। अच्छा, ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप अपने VS कोड में आ जाएंगे और इधर से आप अ, अपना जो जो वेबसाइट है, जो आपका जो प्रोजेक्ट है, उसको आप क्या कहते हैं अपना पुश करना है हमें, उसी को गिटहब पे डालना है। अच्छा, इसमें ये बात वाली बात की जो क्लास की एग्जांपल्स हम वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कर रहे थे, तो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरा फोल्डर ओपन नहीं करना। अब हम उसमें से स्पेसिफिक उठा उठा के जो है वो गिटहब पे डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे जो लेटेस्ट एग्जांपल है हमारी, जो कि हमारी हमने रखी है यहाँ, लेट्स सी, इसके अंदर जो हमने ये ये फोल्डर हम जो है वो ओपन कर लेंगे और इसके अंदर ये देख रहे हैं हम कि हमारी सारी फाइलें आ चुकी हैं। ये हमने जो वाइब मशीन वाला हमारा एग्जाम्पल थी, उसको हम पुश करने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको करके दिखा दूं, ये वाली। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम अपना इधर से जो है वो टर्मिनल ओपन करेंगे और अब इसको हम कमिट करेंगे जी। अच्छा, इसमें आपने ये वेरीफाई कर लेना है कि ये जो टर्मिनल है इसमें क्या पाथ आ रहा है। ठीक है, ये रूट फोल्डर का होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि इसकी फाइलें जो है हम वहां डालेंगे। तो ये वीक 6 है इंट्रो डीएस, ये वाला हमारा फोल्डर है। तो अब इधर जाके आपने गेट इनिट जो है वो बेसिकली हम कमांड रन करेंगे और वो क्या करता है, हिडन गिट फोल्डर जो है वो बना देता है और ये जो हमारी ये जो फोल्डर है, ये अब ये लोकल गिट रेपो हमारी बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने ये किया, आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास ये जो है इसने मार्क कर दिया है कि ये जो सारी की सारी हैं, दे आर बेसिकली, इसको हम कहेंगे कि ये स्टेज्ड हो गई हैं फॉर कमिट। अच्छा, इसमें मीनवाइल ये भी हो सकता है कि जब आप कि आपके सामने जो है वो ये सोर्स कंट्रोल का ये आइकॉन नजर ना आ रहा हो। इसके लिए बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है। पहली चीज तो ये है कि आपके पास गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए सिस्टम पे लोकली। उसके अलावा जो है वो आपका, अभी जैसे हमने ये जो गिट फोल्डर क्या कहते हैं, जैसे ही हमने इसको ऐड किया है, इसमें एक लोकल गिट फोल्डर होना चाहिए, नहीं लोकल रेप होनी चाहिए। तो ये जो हमारा सोर्स कंट्रोल का आइकन है, ये हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो काम इधर टर्मिनल से कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि वो हम इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन यही होगी कि आप पहले इसको यू डू इट द हार्ड वे, ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है और उसके बाद फिर आप इसको विजुअली भी कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने स्टेज करनी, उसके बाद क्या करना है, हमने पहला कमिट करना है। ठीक है, अब ये कमिट की जो कमांड है, ये देखें, ये यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें ये जो कमेंट है इसको आपने चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं इधर आके कि इनिशियल कमिट लिख दें। ठीक है जी, ये जो भी आप कमेंट्स यहाँ पे देना चाहते हैं, फर्स्ट कमिट आपका इस वेबसाइट से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस रेपोजिटरी से रिलेटेड होगा। ठीक है जी। तो सॉरी, इससे पहले हमें गिट ऐड, यस वी हैवंट डन गिट ऐड। अच्छा, ये गिट ऐड क्या करता है, ये गिट ऐड जो है, ये देखें, ये इसने चेंज भी कर दिया आइकन। ये बेसिकली ये जो सारी की सारी फाइलों को, ये जो हमने डॉट लिखा है, इसका मतलब है कि ये साथ इस फोल्डर में जितनी फाइलें हैं, यानी कि जिस जिस डायरेक्टरी में हमने, ये करंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं सबको इसने ऐड कर दिया है। अगर आप उसमें से कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो बाद में हम देखेंगे कि उनके हम नाम देके स्पेसिफिक फाइलों को भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ऐड करने के बाद अब हम इसको कमिट करेंगे। ठीक है,
और ये देखें ये हमारी कमिट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अब इधर तक ये फर्स्ट लोकल रेपोजिटरी में कमिट हो गया, लेकिन ये अभी गिटहब के ऊपर मौजूद नहीं है। वहां पे हमने आके क्या करना है, इधर अब आप आएंगे और आके रेपोजिटरीज में आ जाएं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा तो अपनी प्रोफाइल में आए और प्रोफाइल में जाके रेपोजिटरीज में आप न्यू जो है इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम वाइब वाइब चेक इसका नाम रख देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप इसकी फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, बाद में हम इसे देखेंगे कि ये बेसिकली हमारी क्या है, वाइब चेकिंग मशीन, और ये किस में है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये हमने स्प्रिंग 26 में बनाई है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो डिफॉल्ट विजिबिलिटी है पब्लिक ही रहने दें। रीडमी फाइल जो है वो अभी हम ऐड इसको छोड़ देते हैं, फिलहाल अभी नहीं करते, बाद में हम इसे देखेंगे कि कैसे करना है। गिट इग्नोर भी नहीं करेंगे और इसको हम क्रिएट कर देंगे। अच्छा जैसे ही हम इसे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन जो हैं वो आएंगी। ठीक है, ये देखें, ये जो आपको इधर से नजर आ रहा है दिस वन, ठीक है, यहाँ से जो है वो आप इनको कॉपी कर लें, गिट ब्रांच रिमोट और पुश, ये और इन तीन को देखें, क्योंकि ये जो लिंक आया ना बेसिकली आपकी जो रेपो है उसका, ये अब आपने इस्तेमाल करना है। जबकि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन में देखेंगे ना तो इंस्ट्रक्शन में आपके पास जो है वो जो ये वाला लिंक आ रहा है बेसिकली ये इसकी बात हो रही है। तो आप इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लें और क्योंकि ये वाले सारे काम हम कर चुके हैं, अभी देखें ना एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम द, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी हमारी लोकल रेपोजिटरी मौजूद है, हमारी हमारे लोकल पीसी पे मौजूद है रेपोजिटरी। तो बेसिकली हमें इसको सिंपल पुश करना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और उसके अलावा हम यहाँ पे जाके इनको पेस्ट करें और एंटर कर दें, सिंपल। जी, तो जब ये हो जाएगी इसके बाद आप आके इसको यहाँ से वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का क्या तरीका है कि आप अपनी इस वाइब चेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपको सारी नजर आ गई हैं अभी जो फाइलें हमने की हैं, और ये इसका टाइम भी दिखा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद आके आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें रीडमी फाइल ऐड कर दें। रीडमी फाइल जो है वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आके उसे, और ये मार्कडाउन फॉर्मेट में होती है, नजर आ रहा है ये एमडी फॉर्मेट जो है बड़ा ही हैंडी फॉर्मेट है। सिंपल टेक्स्ट के अंदर हम इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे फॉर्मेटेड जो है इसको गिटहब जो है ऑटोमेटिकली जो है ना वो फॉर्मेटेड इसकी वो दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एक सिंगल नंबर साइन यूज किया है, ये हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग के लिए होता है, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ वाइब चेकिंग मशीन, और इधर आके सेकंड लेवल हेडिंग पे मैं लिखता हूँ कि बेसिक जेएस ऐप। ठीक है, इसको हम कमिट कर देते हैं, और अगर को पायलट आपके इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड है तो ये इसके लिए एक कमिट मैसेज करेगा, या आप ये कमिट मैसेज खुद लिखते हैं उसके बाद कमिट कर दें। अभी हम ये देखेंगे ये जो मेन ब्रांच की बात हो रही है, ये वन ब्रांच मेन, ये ब्रांचेस क्या होती हैं हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी तफसील में जाए बगैर मैं अ, ये काम करूंगा। आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें ये आपके पास आ गया है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आके हम यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डर था इधर सोर्स कंट्रोल में आके हम इसे जरा रिफ्रेश करें। ठीक है, तो ये हमें नजर आ रहा है कि इनिशियल कमिट यहाँ पे हो चुका है। अभी इसको हम और कमिट्स जो है इसके अंदर, यानी कि कोई भी हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल चेंज करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो इधर से भी पुश करेंगे। तो अब फिलहाल आपने क्या करना है, आपने एक तो सबसे पहले तो इसको फॉलो करें, इस ट्यूटोरियल को, इस वाइब चेकिंग जो हमने जेएस का अभी एप्लीकेशन बनाई है छोटी सी, उसको करें। उसके बाद जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता सारे पुराने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी डालना शुरू करेंगे गिटहब पे, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ योर कोर्स। सो थैंक यू।